जय श्री राधे हर महादेव डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है पूजा त्यागी, मैं हूं एक साइकिक टैरो रीडर। स्वागत करती हूं आपका आज की रीडिंग में। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं और आगे रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है। ये रिलेशनशिप रीडिंग्स मैं रोज लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे सब्सक्राइब फॉलो बैक जरूर कीजिए और रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना भूलिएगा नहीं। चलिए देख लेते हैं कि पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो, जितना आप इस रिलेशनशिप की वेलबींग और अच्छे के लिए वरी करते हो, क्या ये पार्टनर भी, आपके पर्सन भी क्या उतना ही वरी करते हैं? क्या इन्हें भी उतना ही फर्क पड़ता है जितना आपको? और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक होने वाला है या होने भी वाला है या नहीं। I'm getting the Seven of Swords, the Fool, Ace of Swords, okay, Four of Swords, okay, Queen of Wands, all right, King of Cups, उसके बाद आ रहा है the Four of Cups, Six of Cups, the Six of Pentacles, the Empress, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम डेक है द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, राइट। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैं आगे की जो रीडिंग है उसमें कुछ और कार्ड भी पुल आउट कर सकती हूँ इन केस मुझे नीड लगेगी या मुझे लगेगा मुझे और ज्यादा इंसाइट की जरूरत है। लेकिन ये मेन कार्ड है जो हमने अभी निकाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप दोनों किसी नए कॉन्फ्लिक्ट में आए हो। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये टेंशन आप दोनों के बीच में क्यों है? क्यों आप एक दूसरे की कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो? क्यों आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो? और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन ही नहीं, आप भी कहीं ना कहीं बहुत ही रिजिड और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। क्यों हो सकता है ये? क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं कार्ड्स? मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई बात छुपाई है। आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पर्सन आपसे ये बात छुपाएंगे, ठीक है। इस बार आपको प्रॉब्लम इस बात से, और हो सकता है ये पास्ट में भी आपके साथ हो चुका हो, आप ओके नहीं हो बार बार पार्टनर के झूठ बोलने से। ऐसा लग रहा है कि आप फेडअप हो गए हो, बार 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 वही पैटर्न हो रहा है आपके साथ। पार्टनर झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको शायद किसी और से पता चलती हैं, जबकि पता आपको अपने पार्टनर की तरफ से चलनी चाहिए थी। मुझे ये एनर्जी, पार्टनर का ये बिहेवियर, रिलेशनशिप के प्रति ये एटीट्यूड मुझे इस बार आपके इस नए कॉन्फ्लिक्ट का कारण लग रहा है, इस नए झगड़े का कारण लग रहा है। वैसे तो आपके रिलेशनशिप में लग रहा है कि झगड़े और पैटर्न्स हैं ही, इशू आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है जरा झगड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, बढ़ गया है। हर बार आप पहुंच जाते थे पार्टनर को मनाने के लिए, हर बार आप पहुंच जाते थे इनकी एनर्जीज को सूद करने के लिए। इस बार आप बोल रहे हो नहीं जाने तो छोड़ो, मुझे भी नहीं जाना, तुम्हें नहीं समझना तो इस बार मुझे समझाना भी नहीं है। इस एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो बात नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जहां आप पार्टनर के फोन कॉल का वेट कर रहे हो, वहीं ये पर्सन भी आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। आप भी वेटिंग मोड में हो, ये पर्सन भी वेटिंग मोड में है, और आप दोनों की ईगो क्लैशेस, आप दोनों के इमोशंस इस टाइम दे आर रेजिंग हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई रेज कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है? ओके, दिस पर्सन का रिएक्शन, इस पर्सन का आगे क्या एक्शन होगा। एक जो चीज मुझे और यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये आपसे उतनी ही बात करते हैं जितना ये करना चाहते हैं। जब आप कोशिश करते हो इस पर्सन से ज्यादा कनेक्ट करने की, तो ये पर्सन आपसे उतना कनेक्ट करते नहीं है। इनका सेल्फ सेंटर्ड होना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको उतना प्यार और केवल उतना अफेक्शन मिलता है, वो भी बहुत बेग करने के बाद, लिटरली भीख मांगने के बाद। आपको कई बार इतना नीडी खुद को दिखाना पड़ता है कि मुझे लव अफेक्शन की जरूरत है, मुझे आपके अटेंशन की जरूरत है, कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये भी इक्वल टर्म्स का नहीं रह गया है, ये गिव एंड टेक अभी इक्वल टर्म्स का नहीं रह गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ा राजा, बहुत ही बड़ा कोई सेठ जी टाइप इंसान आपको बस भीख देता है बीच बीच में, अटेंशन, फोन पे बात, कभी कभी ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप थक गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपने जिस रिश्ते में इतना कुछ दिया है ना, तो आप इस पर्सन के प्यार, सम्मान, अटेंशन और काइंडनेस के
डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपका हक है। तो बार बार बेग करना, बार बार इस बात के लिए इल्तिजा करना कि ये पर्सन आपको अटेंशन दे, ये पर्सन आपसे दो मीठे बोल बोले, ये भी एनर्जी आपको इस वक्त लग रहा है बहुत फेडअप कर रही है। अब पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ये जो पर्सन है ना, आपके पार्टनर जो है, ये अभी कुछ समय तो इस एनर्जी में रहेंगे क्योंकि पर्सन में अक्कड़ बहुत ज्यादा है, पर्सन में ईगो बहुत ज्यादा है। इस बार आप में भी है, लेकिन आप में यूजुअली होती नहीं है, इनमें तो हमेशा ही होती है और इस बार भी है। क्या न्यू बिगनिंग करेंगे? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये बता रही हैं कि कुछ दिन में ये पर्सन अपने ही गुस्से से, अपनी एटीट्यूड से, अपने ही पैटर्न से थक जाएंगे, और जब ये थक जाएंगे तो ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस, दिल के राजा दिल की रानी आप ही हो इनके मन की। चाहे कितनी ही ईगो क्लैशेस हो जाएं, चाहे ये पर्सन आपको कितना फॉर ग्रांटेड ले लें, लेकिन मन में अभी आप ही हो। और जो बातें ये आपसे छुपा रहे हैं ना, ये बातें इनको एक्चुअली आपको बतानी चाहिए थी, और ये बात बहुत इतनी ज्यादा बहुत बड़ी भी हो सकता है कि ना हो, और आपको लग रहा हो कि इसने मुझे बताई क्यों नहीं, मुझे किसी और से क्यों पता चल रही है। बड़ी बात हो भी सकती है और कोई ट्रिवियल इशू भी हो सकता है, लेकिन मन में अभी भी आप ही समाये हो इस पर्सन के। ये पर्सन किसी गिफ्ट के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं, किसी सॉरी के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ईगो के इंसान है तो हो सकता है सॉरी ना बोले, केवल गिफ्ट देके एक्सपेक्ट करें कि आप उसी से मान जाओगे, ये भी हो सकता है। या फिर एक फोन कॉल का ही आसान आपको दिखाएं कि तुमको फोन कॉल कर तो रहा हूं या कर तो रही हूं, अब तो मान जाओ। और ये पर्सन इस एनर्जी में भी लग रहा है मुझे कि ये थोड़े ईगो के साथ भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे ये एक्सपेक्ट करें कि आपके मनाने पे ये तुरंत आप मान जाओ, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, पार्टनर में ईगो तो भरा हुआ है, लेकिन एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे आपकी तरफ आते हुए इस पर्सन का, बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर हैं, इनकी ईगो थोड़ी ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने दिन में होगा ये? व्हाट इज द टाइम फ्रेम? कितना समय लग सकता है? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे 4 वीक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। 4 to 6 वीक्स में, विद इन 4 to 6 वीक्स आपकी ये इशू पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। क्लेम जरूर कर लेना, इसको जरूर से क्लेम कर लेना। आप लोग रीडिंग क्लेम नहीं करते हो, इसलिए रीडिंग पॉजिटिवली आपको इफेक्ट नहीं कर पाती, या शेयर जरूर करना ताकि किसी और को भी ये रीडिंग हेल्प कर सके। एंड मुझे सब्सक्राइब, फॉलो बैक जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राधे राधे।